और एक महत्वपूर्ण विधानसभा सीट के बारे में आपको बताते हैं। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में राजपुरा विधानसभा क्षेत्र है। यहां घाटी के परंपरागत दलों के साथ भाजपा और निर्दलीय उम्मीदवार भी ताल ठोक रहे हैं। 3 दशक में पहली बार कोई कश्मीरी पंडित महिला भी यहां से चुनाव लड़ रही है। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले के विधानसभा क्षेत्र राजपुरा में सियासी जंग रफ्तार पकड़ रही है। इस विधानसभा क्षेत्र में 10 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। 4 मुख्य उम्मीदवारों में नेशनल कॉन्फ्रेंस के गुलाम मोहिउद्दीन मीर, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सैयद बशीर अहमद, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के गुलाम नबी वानी नलूरा और भाजपा उम्मीदवार अरशीद अहमद भट्ट मजबूती के साथ मैदान में डटे हुए हैं। भाजपा ने पहली बार कोई प्रत्याशी इस विधानसभा क्षेत्र से उतारा है। यहाँ का आवाम लड़ रहा है, मजलूम नौजवान लड़ रहा है, वो मां लड़ रही है जिसके बच्चों को कब्रिस्तान पहुंचा के उस पर सियासत की गई, खून पे सियासत की गई, सड़कों पे सियासत की गई। यहाँ का सियासी मैंडेट यहाँ का बंदूक तय करता था, तशद्दुद तय करता था। आज यहाँ का गरीब खुद एक सियासी मैंडेट को लेके बात कर रहा है। सबसे इम्पोर्टेंटली अगर देखा, यहाँ जो सबसे बड़ी परेशानी है, 30 साल की कॉन्फ्लिक्ट ने घर घर पर्चे दिए हैं, FIR का कल्चर है। आम इंसान का ये मुद्दा है कि अगर कहीं पे FIR है, बाप ने गलती तो बेटे को नहीं पकड़ना चाहिए। उसमें ये बड़ा ये इंसानी हुकूक के खिलाफ है। जिसने भी ये पॉलिसी सेंटर तक पहुंचाई है, ये हमारे कश्मीरी लोगों के लिए, खासकर यहाँ के आम इंसान के खिलाफ है। इस पे बात करनी जरूरी है, बात रखनी जरूरी है, क्योंकि हम जहाँ जा रहे हैं, सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट मुद्दा यही है। 3 दशक में पहली बार कोई कश्मीरी पंडित महिला डेजी रैना भी यहाँ रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अठावले की टिकट से अपनी किस्मत आजमा रही है। मैं खुद गांव जाती थी, तो मैंने यहाँ की सिचुएशन देखी। जब मैंने देखा कि कोई सियासी पार्टी यहाँ ध्यान नहीं दे रही है, तो यहाँ कोई आ भी नहीं रहा, इन गरीबों के पास कोई हालचाल पूछने तक नहीं आ रहे थे, तो काम तो दूर की बात है। तो मैं मजबूर हो गई, मुझे यहाँ के यूथ ने मजबूर किया, जिनके साथ मैं घूमती थी। मैडम ये देखो यहाँ का हाल। तो वो मुझे जोक में बोलते थे, मैडम एक दिन का CM बनो। मैंने कहा मैं अनिल कपूर नहीं हूँ, लेकिन आगे देखते क्या होगा। एज ए सोशल एक्टिविस्ट में यहाँ काम करूँगी, लेकिन आपका हक मैं जरूर दिलवाऊंगी। PDP के उम्मीदवार सैयद बशीर अहमद वर्ष 2002 और 2008 में 2 बार चुनाव जीत चुके हैं। वर्ष 2014 में PDP से टिकट नहीं मिलने के कारण इन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा था। 370 मुद्दा कौन सा है? नेशनल कॉन्फ्रेंस ने खुद तोड़ा है, अब बीजेपी के ऊपर नजला उठा रहे हैं। बीजेपी ने क्या किया? लास्ट के कुछ 1-2 आर्टिकल्स थे, उन्होंने उनका हेर फेर किया। बाकी आर्टिकल 370 ऑलरेडी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने खत्म किया हुआ है। आप धोखा दे रहे हैं यहाँ पे लोगों को। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार गुलाम मोहिउद्दीन मीर वर्ष 1996 में राजपुरा सीट से विधायक रहे हैं, लेकिन PDP उम्मीदवारों से पिछले 3 चुनाव लगातार हार रहे हैं। लोगों ने जो मुश्किलात 2019 5 अगस्त के बाद जो यहाँ लोगों ने मुश्किलात उठाए, जो उन्हें परेशानियों देखी है, आज यही मुश्किलातों की वजह से लोगों ने यह फैसला किया है कि हमें इज्जत और आबरू की जिंदगी चाहिए। हमें जो मुश्किलात है, जो परेशानियां, उनका उजाला होना चाहिए। इसके अलावा कई अन्य दल भी इस मुकाबले को काफी रोचक बना रहे हैं। जैसे पेशे से इंजीनियर गुलाम नबी नलूरा को DPAP ने मौका दिया है। विश्लेषकों के मुताबिक गुलाम नबी वानी नलूरा के पिता और भाई नेका के बड़े नेता रहे हैं, इसलिए नलूरा नेका के वोट बैंक में सेंध लगाकर परेशानी खड़ी कर सकते हैं। 2019 से बहुत सारे युवा जिनको फ्यूचर नहीं दिखता था, 2019 के बाद युवाओं को, मेरे जैसे युवाओं को फ्यूचर दिखने लगा। युवा यहाँ अमन, तरक्की, शांति, रोजगार, शिक्षा चाहता है। यहाँ पर एक्चुअली जो डिस्ट्रिक्ट बना है, ये T9 में बना है, तब से हम ढूंढ रहे हैं हमारी तरक्की हो जाए। जब से नरेंद्र मोदी ने जहाँ 270 जो हटा है, 370 जो हटा है, तब से हमें मतलब महसूस हो रहा है कि यहाँ पर डेवलपमेंट हो रही है। राजपुरा पुलवामा जिले की सबसे बड़ी सीट है। यहाँ 1,09,543 पंजीकृत मतदाता हैं, जिनमें 54,554 पुरुष और 54,983 महिलाएं हैं। रोमशी नाले पर पुल का निर्माण और रोजगार यहाँ के बड़े मुद्दे हैं। पुलवामा के राजपुरा विधानसभा सीट पर सियासी लड़ाई इस बार खासी दिलचस्प हो गई है। पहले यहाँ पर सीधी टक्कर PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच होती थी, लेकिन इस बार बीजेपी ने भी यहाँ से अपना प्रत्याशी उतारकर इस चुनावी लड़ाई को त्रिकोणीय बना दिया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर बुनियादी जरूरतों और विकास के मुद्दे सियासी मुद्दों को मात देते हुए दिखाई देते हैं। रमा त्यागी, DD न्यूज़, पुलवामा।